नमस्कार दोस्तों, रिवीजन 24 में आप सभी का स्वागत है। आज है 21 फरवरी 2026 और हम लेकर आ गए हैं आज के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स। ये आपका फाइनल रिवीजन है, तो चलिए पूरा ध्यान लगाकर शुरू करते हैं। तो सब लोग एकदम तैयार हो जाइए। ये एक बहुत ही तेज हाई स्टेक्स रिवीजन ड्रिल होने वाली है। बस दो चीजें चाहिए, आपका फोकस और तेजी से रिकॉल करने की क्षमता। चलिए शुरू करें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय और राज्य मामलों की। एकदम लॉक इन कर लीजिए। तो पहला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है। राजकीय ईंटखोरी महोत्सव ये हर साल झारखंड के किस जिले में मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं हजारीबाग, रांची, चतरा या फिर धनबाद। थोड़ा सोचिए, ये त्योहार राज्य की सांस्कृतिक विरासत के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो क्या लगता है, क्या है सही जवाब? और सही जवाब है चतरा। इसे एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ईंटखोरी मतलब चतरा। लॉक कर दीजिए इसे। ये महोत्सव असल में बौद्ध, जैन और हिंदू विरासत का एक संगम है और इससे टूरिज्म को भी काफी बढ़ावा मिलता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये केरला नेटिविटी कार्ड बिल से जुड़ा है। तो इस कार्ड को अप्रूव करने की अथॉरिटी आखिर किसके पास है? क्या वो विलेज ऑफिसर है, तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर चीफ सेक्रेटरी? ध्यान से सोचकर जवाब दीजिए। सही जवाब है तहसीलदार। याद रखिएगा, कार्ड को कौन मंजूरी देगा? तहसीलदार, बिल्कुल। इसका सीधा सा मकसद है कि सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उसे और आसान बनाया जा सके। अब चर्चित व्यक्ति कैटेगरी से एक बहुत ही जरूरी सवाल। इस तरह के सवाल एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। समीर कानोडिया, जो हाल ही में काफी चर्चा में थे, वो किस कंपनी के सीईओ हैं? क्या वो टीसीएस के हैं, इन्फोसिस, लुमिना डेटामैटिक्स या फिर विप्रो? और सही जवाब है लुमिना डेटामैटिक्स। इस पॉइंट को हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लीजिए। समीर कानोडिया मतलब लुमिना डेटामैटिक्स, बस। ठीक है, अब गियर बदलते हैं और एक बहुत ही जरूरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, विज्ञान, रक्षा और तकनीक। पूरा ध्यान यहीं पर लगाइए। ये सवाल हमारे देश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि से जुड़ा है और एग्जाम में इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। डीआरडीओ ने हाल ही में एक ड्रोग पैराशूट को क्वालिफाई किया है। ये किस भारतीय स्पेस मिशन का हिस्सा है? मंगलयान 2, चंद्रयान 4, गगनयान या फिर आदित्य L1? बिल्कुल याद रखिए, ड्रोग पैराशूट गगनयान के लिए है। ये हमारे एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षा से जुड़ा है। जब क्रू मॉड्यूल वापस लौटेगा तो ये उसे स्थिर करने और धीमा करने का काम करेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण। अगला सवाल डिफेंस से। INS अरिधमन, जिसका कोड नेम S4 है, इसे भी याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ये किस सबमरीन क्लास से जुड़ी है? कलवरी क्लास, अरिहंत क्लास, अकूला क्लास या फिर हैंगोर क्लास? इसका सही जवाब है अरिहंत क्लास। ये भारत के न्यूक्लियर ट्रायड का एक बहुत जरूरी हिस्सा है जो हमें सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देता है। मतलब किसी भी हमले के बाद हम जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। इसे जरूर मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवालों में दोस्तों अक्सर जवाब सवाल के नाम में ही छिपा होता है। नाम को जरा ध्यान से देखिए, शायद आपको जवाब मिल जाए। देखा, नाम से ही पता चल रहा है, गैलाथिया। ये एक स्क्वॉट लॉबस्टर की प्रजाति है जो लक्षद्वीप में मिली है और ये खोज भारत की समुद्री जैव विविधता के लिए एक और बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, इस सवाल में जो की पॉइंट है वो है सबसे कम उम्र के वक्ता। नाम है रणवीर सचदेवा। तो बताइए, ये कौन सा इवेंट था? वर्ल्ड टेक्नोलॉजी कांग्रेस, AI फॉर गुड ग्लोबल समिट, इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 या ग्लोबल AI फोरम 2026? सही जवाब है इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026। ये भारत के बढ़ते हुए AI इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ी बात है और ये दिखाता है कि हमारे युवा टेक्नोलॉजी में कितना आगे बढ़ रहे हैं। अब एक सवाल अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों पर, जो कि एग्जाम के लिए हमेशा ही एक हॉट टॉपिक रहता है। पैक्स सिलिका अलायंस, जिसमें अब भारत भी है, इसका मेन फोकस क्या है? क्या ये तेल और गैस है, पर्यटन, AI और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन या फिर कृषि? यहाँ एक आसान सा मेमोरी हुक है। पैक्स सिलिका मतलब सिलिकॉन चिप्स। तो सही जवाब है AI और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। ये गठबंधन इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि पूरी दुनिया में चिप्स की सप्लाई को लेकर काफी चुनौतियां हैं। चलिए अब आते हैं हम अपने आखिरी सेक्शन पर, वैश्विक मंच, जिसमें खेल और रक्षा शामिल है। बस दो सवाल और, इन्हें भी एकदम पक्का कर लेते हैं। अगला सवाल खेलों से। 2026 विंटर ओलंपिक्स विमेन्स आइस हॉकी का गोल्ड मेडल
ये एक क्लासिक स्पोर्ट्स राइवलरी से जुड़ा सवाल है। तो बताइए, यूएसए ने फाइनल में किसे हराया? फिनलैंड, कनाडा, स्वीडन या नॉर्वे? और सही जवाब है कनाडा। देखिए, इस खेल में यूएसए और कनाडा के बीच एक ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता रही है और ये जीत उसी कहानी का एक और नया चैप्टर है। और ये रहा हमारी इस ड्रिल का आखिरी सवाल, एक्सरसाइज मिलन 2026। आखिर ये है क्या? क्या ये एक साइबर सिक्योरिटी ड्रिल है, मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन या फिर एयरफोर्स एक्सरसाइज? इसका सही जवाब है बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास। ये अभ्यास हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका और समुद्री सुरक्षा को पक्का करने के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, अब है फाइनल मेमोरी लॉक का टाइम, बिल्कुल रैपिड फायर। 10 के 10 पॉइंट दिमाग में फिट कर लेने हैं। मेरे साथ साथ चलिए। ईटखोरी महोत्सव, चतरा। केरल नेटिविटी कार्ड, तहसीलदार। समीर कानोडिया, सीईओ ल्यूमिना डेटामैटिक्स। ड्रोग पैराशूट, गगनयान मिशन के लिए। आईएनएस अरिधमन, अरिहंत क्लास। गैलाथिया प्रजाति, जीनस गैलाथिया। रणवीर सचदेवा, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। पैक्स सिलिका अलायंस, एआई और सेमीकंडक्टर्स। 2026 हॉकी गोल्ड, यूएसए ने कनाडा को हराया। और एक्सरसाइज मिलन 2026, ये है एक मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज, एकदम पक्का। और इसी के साथ आज का आपका रिवीजन पूरी तरह से लॉक हो चुका है। इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लीजिए, अपनी तैयारी में लगे रहिए और जीतते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में।